जनता पागल नहीं है, जनता को सब पता लग चुका है कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है ना। अभी क्या पूरा हिंदुस्तान जोड़ो, पूरी यात्रा करो, अरे भाई ठंड का टाइम है, अपने घर बैठो जाकर। आरिफ मोहम्मद खान का जहाँ गांव है ना, आरिफ मोहम्मद खान और हमारे घर से ताल्लुकात है। मैं नरसेना से हूँ, मैं जानता हूँ मुसलमानों को, पूरे मेरे बाबा से लेके हम तक मुसलमानों से बहुत अच्छी दोस्ती है। सर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ताबूत में कील ठुक चुकी है, ठीक है ना। और वो जब जमीन के अंदर जाने वाले हैं, समझिए ना मेरी बात, अब नहीं आने वाली। किसी भी बुलंदी पर जाना आसान होता है, लेकिन बुलंदी पर ठहरना बहुत मुश्किल होता है। मोदी जी ने ठहरने के बाद में जो अपने को एक सबको साथ लेकर जो काम किया है, वो बहुत तारीफ काबिल है। सर आपका नाम? मेरा नाम समीर अली नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आपका डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर औरंगाबाद। अच्छा सर, अभी 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, साथ ही 2024 का इलेक्शन, आपको क्या लग रहा है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? मतलब जनता की आस्था और नेताओं की राजनीति कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये कोई नेताओं की राजनीति नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग इस चीज़ को बना रहे हैं कि भैया पॉलिटिकल बना रहे हैं, वो चीज़ पॉलिटिकल नहीं है। और पॉलिटिकल चीज़ जो है ना 22 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया है कि भाई ये चीज़ भाई वोट मांगने की नहीं हो, ऐसा वोट मांग कुछ भी नहीं है। 22 तारीख से पहले भी 10 साल से सत्ता में है पार्टी बीजेपी पार्टी, और बीजेपी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, और काम के स्तर से ही वोट मिलता है। आप किसी के साथ अच्छा ही करोगे ना, तो जब भी आपको वो याद रखेगा, ठीक है ना। तो भाजपा ने काफ़ी लोगों की जो है एक हेल्प कह लो, या 85% हिंदुस्तान में गरीबी है, सिर्फ 15% लोग मालदार हैं, उनके घर बने हैं, सब कुछ अच्छे काम हुए हैं, एजुकेशन बढ़ी है और रोड अच्छे हुए हैं। फिर क्या है कि जो हमारा सुनो गरीब आदमी राशन मिल रहा है, उसको इसको 1 मंथ के अंदर 2 बार राशन मिल रहा है, तो वो चीज़ सबसे बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा सर, अभी राम मंदिर को लेके विपक्ष की तरफ से जो हर दिन कुछ न कुछ बयान आ रहा है, उसको आप किस तरह ले रहे हैं? अभी 5 जगह इलेक्शन हुआ था, आपने देखा भी है कि उस चीज़ पर भी इन्होंने ये बोला था कि भाई मंदिर बनना है और ये चीज़ बननी है। एक बार कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट का फैसला आया था कि वहाँ मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। तो जब कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो वहाँ पर मस्जिद से या मंदिर से कोई मतलब नहीं है। भाजपा ने अच्छे काम किए, और अच्छे काम करने के बावजूद भी उनको वोट मिल रहा है। और मेरा अपना दावा ये है, मैं आपको सच्चाई से बोल सकता हूँ कि सन 2024 में PM जो बनेंगे वो नरेंद्र मोदी साहब बनेंगे। इसकी पुष्टि मैं आपको एक अच्छे अल्फाजों में कर देता हूँ। क्या अभी आपने 5 जगह इलेक्शन देखा, क्या हालत हो गई है। और जब अभी आप सन 2024 में जब फाइनल होगा ना, तो सुबह 12 बजे आप अपना टीवी खोलिएगा, ऑन कीजिएगा उसको, और ऑन करने के बाद में आपको पता लग जाए कि 12 बजे तक आराम से सीट इतनी आई है कि आपको। अच्छा सर, लेकिन अगर राम मंदिर पे हम बात करें, अपोजिशन अगर ऐसा कह रहा है कि अगर इलेक्शन के पहले ये जल्दी इसलिए है क्योंकि इलेक्शन से इसको जोड़ना है, वोट बैंक अपना बनाना है, रामनवमी पे क्यों नहीं राम जी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है? ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई 22 तारीख में वोट के नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, जितनी भी सारी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां बोल रही हैं कि 22 तारीख को इलेक्शन के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई जनता पागल नहीं है, जनता को सब पता लग चुका है कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है ना। अभी क्या पूरा हिंदुस्तान जोड़ो, पूरी यात्रा करो, अरे भाई ठंड का टाइम है, अपने घर बैठो जाकर। लोग यार गरीब आदमी हैं, आप तो बोल देते हो कि यार वहाँ पर चल रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं। दिल्ली में आने में भी अगर आप दिल्ली में भी आ रहे हो ना, और दिल्ली में कहीं बाहर से आप आ रहे हो ना किसी भी यात्रा में, तो ठंड कितनी हो रही है दिल्ली के अंदर, आप तो बोल देते हो वहाँ से कि यात्रा तैयार करो, और यात्रा करने के बावजूद जब भी आप हार जाते हो तो जनता को पता चल चुका है। और जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझदार है, और एक गरीब आदमी को क्या चाहिए उसको चीज़ मिल चुकी है, और अब अच्छी योजना आ रही है बढ़िया वाली। और मैं तो एक चीज़ भाई जनता से बोलूँगा कि पूरी बहुमत से मोदी जी का आप साथ दीजिए और उन्हें आप वोट दीजिए। और हमारे PM साहब जो है ना, आप देखिए पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है मोदी साहब के, ऐसी पर्सनैलिटी है किसी की? अभी तक कितने मंत्री बने, कितने प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी है किसी की? कुर्ता पहनने के बाद लगता है कि प्रधानमंत्री यार। और बाहर कंट्री में अभी जितने भी लोग हैं, बाहर कंट्री के अंदर कितने PM पड़े हैं, एक से एक कंट्री में, वो लोग कितनी इज्जत से हमें इज्जत दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। सर, एक पार्टी न्याय यात्रा को लेकर निकली है, तो दूसरी पार्टी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है दूसरी पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है, कैसे चल रहा है? अरे इनके प्राण निकले हुए कांग्रेस वालों के, और ना प्रतिष्ठा रही, इसलिए न्याय यात्रा निकालने के चले हुए। अरे मैडम समझने की कोशिश कीजिए, 20 किलो वजन बढ़ गया है राहुल गांधी का, अब वो कम करने के लिए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने ये किया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह ऐसे लोगों को जोड़ा था, और अपना वजन कम किया था। कुछ नहीं कर पाएगा इसमें इतनी छोटे बच्चा होता है 1 साल का, उतनी बुद्धि भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में ये राहुल गांधी पागल खाने में जाएगा। कुछ भी इसे समझ ही नहीं है, क्या कर रहा है। पांडवों काल के अंदर क्या नोटबंदी होती थी क्या? अरे भैया कहाँ, कैसी बातें करते हो।
तुम जहां से पढ़े लिखे हो, पता नहीं हमें शक होता है तुम्हारे ज्ञान के ऊपर। तो मैडम किसी कीमत पे ये ऐसी बातें करते रहेंगे, किसी कीमत पे नहीं आने वाले। अच्छा सर, इनका अभी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाले तो उनके एक सांसद इस्तीफा दे दिए, उनके पुराने सांसद। अभी फिर न्याय यात्रा निकाल रहे तो उनके दूसरे सांसद फिर से इस्तीफा दे दिए। क्या चक्कर क्या है? एक्चुअली इस्तीफा तो इसलिए दे रहे हैं, उनको पता है ना कि इसमें यात्रा से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ठंड में वहाँ टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। वो जानते हैं चीज़ को कि भाई जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना वो चीज़ गलत कर रहे हैं। और आप देखिए जितने भी अभी पूरी 26 पार्टियां थी, कितनी पार्टियां बन रही हैं, 26 पार्टी 56 पार्टियां भी आ जाएंगी ना, मिल जाएंगे एक साथ, जब भी मोदी जी को कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में कितना पावर है? ये सुबह 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी उसके सहयोगों की नई फोटो आई है न्याय यात्रा में जाने से पहले की। देखो ये हमारे राहुल गांधी और पीछे कौन उनके भेड़ चाल, देखो ये गधे महाराज खड़े हो चुके हैं। ये हमारे राहुल गांधी है, ये ऐसे ही हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, लप्पू से पप्पू है। बुलंदशहर से सुनिए, मेरे बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह एमपी हैं, एमपी संसद हैं, वो बीजेपी पार्टी से। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। बुलंदशहर के अंदर इतने लोगों के घर बनवाए और औरंगाबाद में इतने लोगों के घर बनवाए, काफ़ी लोगों के उन्होंने घर बनवाए। और लगा लीजिए कि मेरे पास उनके अल्फाज नहीं, कितने लोगों की उन्होंने मदद करी है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो सन 2024 में एमपी के लिए और वो 5 लाख वोट से जीतते हैं हर साल, लेकिन अब की बार 6 लाख वोट से जीतेंगे वो। और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, कभी ये नहीं देखा कि भाई हिंदू या मुसलमान, सबका साथ सबका विकास। और बहुत अच्छा उन्होंने पूरे ही ज़िले के अंदर पूरे ज़िले के अंदर उनके पास अगर कोई बंदा जाता है ना तो वो बोलते हैं कि रात के 12 बजे भी मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर भोला सिंह जी ने जो काम किया है वो बहुत कमाल काम किया है, बहुत कमाल काम किया है। और हमारे यहाँ से जो चेयरमैन है बुलंदशहर से जो हैं वो हिमांशु मित्तल जी, वो चेयरमैन बुलंदशहर से हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए। अभी हुआ था, चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, तो हमारे यहाँ बुलंदशहर में इतना अच्छा वो है कि समझ लीजिए ऐसा अच्छा विकास हुआ है। और ये आपको 5 लाख की जो मेडिकल जो मिल रहा है उनको सबको सुनो भैया फ्री इलाज, उसमें काफ़ी लोगों का पास करवाया है। और आप देखिए रोड देखिए, सारा क्राइम खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ी बात ये देखो, काम के नाम पर वोट मिलता है इंसान को। काम अगर आप अच्छा करोगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो मोदी जी ने काम अच्छा किया, योगी जी ने अच्छा काम किया है, तो काम के नाम पर वोट मिलता है। सर, अल्पसंख्यक के ही एक बीजेपी के ही सांसद है, उन्होंने कहा कि अगर जो नहीं जा रहा है, राम के नाम में नहीं जो भाग ले रहा है, वो सारे रावण है। वो भी तो एक मुस्लिम ही है। वो ऐसे अगर बयान दे रहे हैं, सारे मुस्लिम को एक साथ एक तरह से देखना कहाँ तक सही है? मैडम सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। जैसे भैया बुलंदशहर से, मैं भी बुलंदशहर से हूँ, और मैं पता कहाँ से हूँ, आरिफ मोहम्मद खान का जहाँ गांव है ना, आरिफ मोहम्मद खान और हमारे घर जैसे ताल्लुका आता है। मैं नरसेना से हूँ, मैं जानता हूँ मुसलमानों को। पूरे मेरे बाबा से लेके हम तक मुसलमानों से बहुत अच्छी दोस्ती है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अब्दुल कलाम जैसे लोग भी होते हैं, आरिफ खान जैसे भी होते हैं, तारिक फतेह जैसे भी होते हैं, रिजवान अहमद जैसे भी होते हैं, और वो जो वकील है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, वैसे भी होते हैं। देखिए मोदी जी क्यों आ रहे हैं? राम मंदिर तो एक मुद्दा था ही, 370 हटा दिया उन्होंने, 35 से हटा दिया, 2.5 लाख रुपए मकान के दिए, जैसे भाई साहब ने बताया, ठीक है। हर घर में नल जल की स्कीम थी। उसके अलावा 32 किलोमीटर सड़क पर डे बनती है, एक रिकॉर्ड है। और 10,000 किलोमीटर हाईवे तैयार थी 2014 तक। आज पता कितने? 1,25,000 किलोमीटर। 4,000 नई यूनिवर्सिटी बनाई है मोदी जी ने। काम की बेस पे लेके आ रहे हैं, बाकायदगी की बेस पे नहीं आते। हमारा मोदी कर्मठ है, काम चोर नहीं है, निठल्लों लोग की तरह निकम्मे थे एक नंबर के। क्या क्यों नहीं किया? अरे 70 साल लग गए तुम्हें बिजली देने में, क्यों नहीं दी पाई बिजली? मोदी जी ने 3-4 साल में बिजली दे दिया। आप समझिए ना। 50 साल में सुनिए, जिस टाइम कांग्रेस ने राज किया 50 साल तक, तो बीजेपी वालों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। सिर्फ 10 साल राज किया है और 10 साल में इतनी प्रॉब्लम हो गई आपको, आप 10 साल भी नहीं झेल पा रहे, तो भैया कम से कम 40 साल तो राज करने दो अच्छे से। और परिवर्तन तब आएगा। हाँ, जब बटन दबेगा उसका आराम से। अभी तो नहीं लगता कि 40 साल तक 50 साल तक नंबर आ जाएगा आराम से। देखो भैया की बात से मैं सहमत हूँ। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ताबूत में कील ठुक चुकी है, ठीक है ना। अब वो जब जमीन के अंदर जाने वाले हैं, समझिए ना मेरी बात। अब नहीं आने वाली, अब कभी नहीं आने वाली। मेरा नाम समीर अली है। बात क्या होती है, मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो भारत माता की जय बोलने मेरे को क्या जा रहा है? मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, तो भारत माता की अगर जय मैं बोलता हूँ तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? भाई मैं अपना खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं आराम से। तो इसमें मैं भारत माता का इसमें भाई पैदा हुआ हूँ मैं, तो लोगों की थिंकिंग बन चुकी है कि यार भारत माता की जय मत बोलो। यार भारत माता की जय बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, बच्चा हूँ, यहाँ पर पैदा हुआ हूँ यहाँ पर मैं। और जो मोदी जी ने जो काम किए हैं ना, उन्होंने कभी भी किसी भी स्कीम में ये नहीं कहा है अभी तक कि वो हिंदू वो मुसलमान, सबका साथ सबका विकास। किसी फॉर्म में नहीं लिखा हुआ नीचे कि वो हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को मिलेगा।
उसमें सब लिख रहा है कि भाई सबका साथ सबका विकास। लेकिन ओवैसी जी को तो लग रहा है कि मस्जिद तोड़ के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ओबीसी जी ये भी तो बोल रहे हैं कम से कम के 4 करोड़ लोगों के जो घर बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सही है ना? तो ये भी तो कहते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसकी भी तो इज्जत करें, नहीं करें? वहाँ से बोल देते हैं, भड़काऊ भाषण दे देते हैं, फिर लोगों को यहाँ पर समझना पड़ता है पूरा अच्छे से। बोलना एक देखिए, किसी भी बुलंदी पर जाना आसान होता है, लेकिन बुलंदी पर ठहरना बहुत मुश्किल होता है। मोदी जी ने ठहरने के बाद में जो अपने को एक सबको साथ लेकर जो काम किया है वो बहुत तारीफ के काबिल है। अच्छा सर, अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो कांग्रेस में उनके सांसद ही उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उनका अगर कोई ऑनलाइन मीटिंग भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसमें उनकी कुछ पार्टी कभी कोई नहीं पहुंचता। अभी हाल ही में हुआ उसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची। इंसान की सबसे बड़ी जो मौत होती है ना, इंसान की मुखालफत घर से स्टार्ट होती है और घर पाने खत्म होती है। जब तक घर वाले साथ नहीं होंगे ना, जब तक आप कोई जंग जीत नहीं सकते। अगर आपके घर वाले आपको साथ छोड़ जाए ना, तो मोदी जी ने पहले अपने घर को अच्छा किया, पहले घर को सॉलिड बनाया। जब घर सॉलिड होगा ना तो सब कुछ सही होगा। और कोई भी जंग जो है ना झगड़े से लड़ाई से नहीं जीती जाती। आप पढ़ाई लिखाई करो, एजुकेशन करो, एजुकेशन आपके पास होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, ना कुछ भी नहीं है। सर क्या लगता है कांग्रेस की उनके ही सांसद पुराने सांसद उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें भी सारे यूनिटी नहीं हो रही है एक तरह से अगर बोले तो। मैडम ऐसा है कि विभीषण को पता चल गया कि राम ही असली ताकत है, इसलिए जो राहुल गांधी की पार्टी के लोग थे वो छोड़ के से जा रहे हैं। उनको समझ में आ चुका है कि वो गलती कर रहे थे, इसी वजह से छोड़ रहे हैं। उनको पता है कृत्य किए, क्या कर्म किया। मैंने को पूरी लिस्ट बता दी कि मोदी ने क्या किया है 10 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर, और ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कुछ नहीं किया मैडम, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले कितने भी नेता छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हुए इसी वजह से, क्योंकि मूल अधिकार ही दिए। राजीव गांधी जिस झोपड़ी में जाते थे, सुन रहे मैडम आप मेरी बात, राजीव गांधी जिस झोपड़ी में जाते थे उसी में गई इंदिरा गांधी, उसी में गए राजीव गांधी, उसी में गई सोनिया गांधी, उसी में गए पप्पू गांधी। वही झोपड़ी को तोड़वा के मोदी जी ने मकान बनवा दिया है। समझ रहे ना आप? ये कहते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब हट गए, बेचारे मर गए, कहाँ चले गए। इन्होंने गरीबी नहीं हटाई कभी भी। ये खुद चौथे नंबर की सबसे अमीर महिला कौन है पता है आपको? ये क्या नाम है, पप्पू की माँ, ये सोनिया गांधी। और समझ रहे हो आप? और एक चीज का ध्यान रखिएगा। और आज चौथे भाई पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे कौन है? भारत 10वें नंबर पे थे, चौथे पे आ गए हम लोग। तो मैडम ये बदलाव जो किए मोदी जी ने किए। अच्छा, लेकिन अगर सारे पार्टी एक साथ आए तो क्या लगता है कुछ बेहतर हो पाएगा? कौन पार्टी एक साथ आ रही है? अरे अली बाबा 40 चोर। अली बाबा कौन है? अली बाबा पप्पू गांधी, लप्पू से पप्पू है, बोलना इसे आता नहीं है, कैसा नेता बनेगा बताइए मेरी बात। तो ये समझ लीजिए ये चोरों की मंडली इकट्ठी हो चुकी है, सारे अपराधी हैं, सब पे केस लगे हुए हैं। माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव जेल काट के आ चुके हैं। अखिलेश यादव पे घोटालों के आरोप है। संतों के ऊपर गोली चलवाने के आरोप उनकी पार्टी के ऊपर है। उसके अलावा ममता दीदी ने क्या की? ममता दीदी क्या करती हैं? वो धर्म की राजनीति करती हैं। तो समझ लीजिए ये सब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये किसी की मत पे नहीं आने वाले। आएगा तो मोदी ही, जो भी कर लो तुम।